नाम है सोमेन देवनाथ। मैं सुंदरबन का एक छोटा सा जगह है, उसका नाम है बासंती, जो कलकत्ता के नज़दीक पड़ते हैं, 80 किलोमीटर्स फार। तो वहाँ से मेरे ये यात्रा शुरू किए और यात्रा का शुरू 2004 में मैं ये यात्रा का शुरू किए थे। पहले भारत यात्रा और उसके बाद विश्व यात्रा। तो ये यात्रा के मेन मकसद था एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में विश्व को बताना। ऐसा भावना लेके मैं भारत से विश्व में गए थे। तो विश्व में 191 देश का मैं सफ़र पूरा किया। पूरा करके मैं वापस आए इंडिया, और अभी 2026 से 2027 पूरा भारत का यात्रा हो रहा है। ये यात्रा के जो मकसद है वो है रियूनियन भारत, वन ट्री वन लाइफ एंड इंडियन यूथ एंड स्पोर्ट्स। अभी नए पीढ़ी को एक सद्भावना देना, जो मोबाइल छोड़ के कोई इंडोर नहीं तो आउटडोर गेम में उनका मनोनिवेश करना, और इसके साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में उद्बुद्ध करना, ये भावना है। और साथ साथ गर्मी बहुत बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के ऊपर हमें सबको काम करना है। ये जो मकसद है, एक पेड़ एक जीवन। तो मैं कोई महानुभाव व्यक्ति को साथ मिलते हैं तो उनको ये भावना देते हैं, जो एक महीना में एक पेड़ हमारा लगाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं और साथ साथ हम हमारा परिवेश को बचा सकते हैं। और रियूनियन भारत, इसके मतलब है जो मैं 22 साल पहले जो भारत देखा था, अभी 22 साल के बाद जो भारत देख रहा हूँ, इसके बीच में कितना पार्थक्य है और कितना सिमिलरिटीज़ हैं, उसको मैं मेरे किताब में इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भावना लेके मैं भारत सफ़र कर रहा हूँ। सर, आपकी एज कितनी थी जब शुरू की थी, अब कितनी है? मैं 20 साल उम्र में निकले थे और अभी मेरे 42 साल उम्र है। कितनी कंट्री घूम चुके थे? मैं 191 देश घूम चुका हूँ। टोटल कितने किलोमीटर हुआ? टोटल 2 लाख किलोमीटर का सफ़र। एक बार आप विश्व को प्रदक्षिण करने के लिए आपको 44,000 किलोमीटर लगते हैं। मैं 50,000 पकड़ के चला। इसके मतलब मैं 4 बार ये पृथ्वी को दर्शन किए हैं। इक्वेटर मैं लगभग 60 से 100 इस तरह साइकिल 100 किलोमीटर सफ़र करता हूँ। परंतु हर कॉन्टिनेंट, हर महादेश को मेरे एक परिणाम था, 200 किलोमीटर के ऊपर भी मैं सफ़र किया हूँ एक दिन में। आप अलग अलग कंट्री में गए हो, क्या अनुभव मिला? मुझे हर कंट्री में अलग अलग अनुभव मिले हैं। जैसा मैं जब यूरोप में गया, वहाँ पे सिस्टम और जो कल्चरल डिफरेंस है, उससे मुझे ये मैं ज्ञान मिला। वहाँ पे एक 2 साल या 3 साल उम्र का एक बच्चा को भी पता है, जो एक कूड़ा को कूड़ादानी में फेंकना है, जिससे उनको परिवेश भावना बहुत कम उम्र से उनको अंदर उपलब्धि होता है, जो उन्होंने इस तरह सिस्टम बना के चलते हैं। तो मुझे लगता है जो हमें परिवेश को सहयोग देने के लिए हमें साफ सुथरा रखना, सिर्फ खुद को लिए नहीं, हमारा परिवेश को। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कौन से देश में? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे अफ़गानिस्तान में हुआ। मुझे तालिबान 24 दिन फाड़ लिया था अफ़गानिस्तान में। 4 दिन बहुत पिटाई किए, 9 दिन मैं उनको क्लीनर के काम किए और 11 दिन मैं उनके लिए खाना बनाए। इसके बाद उनको ये एहसास हुआ, जो ये इंडिया से आए हैं, इसको बहुत दूर जाना है। फिर उन्होंने आँख बंद करके मुझे रास्ता में 16 किलोमीटर पहले, हेरात के पहले मुझे छोड़ के गए थे। यात्रा की पैसा भी तो है, कौन मदद कर रहा है? मुझे ये सफ़र में मदद जो करते हैं, वो है, कोई जगह में जाता हूँ तो डिप्टी कमिश्नर हो कि एसपी हो, एसएसपी हो, क्या गवर्नर चीफ मिनिस्टर हो, क्या एमएलए एमपी प्रधान, वो सब मुझे कुछ रिवॉर्ड देते हैं।
ये रिवॉर्ड ऐसा तो मैं इनकम नहीं करता हूँ, जैसा प्रोफेशनल इनकम नहीं है, बट आई गेट सम रिवॉर्ड विच इज़ सपोर्टिंग माई कॉज एंड माई सबसे ट्रैवल। टफ जो होता है, किसी कंट्री में जाना है और पासपोर्ट चाहिए, इजाजत चाहिए, ये कहाँ से लाते हैं आप जब एंटर करते हैं? जब पाकिस्तान में एंटर किया, अफगानिस्तान में एंटर किया? मैं पासपोर्ट लेके चला, परंतु मैं एक देश से दूसरा देश का वीज़ा लेते थे और इंडियन एम्बेसी में जाते थे। इंडियन एम्बेसी एक स्पेशल लेटर लिख के देते थे, जिस लेटर को मतलब यही होता है, उसको नोट वर्बल बोलते हैं। उसके थ्रू से मुझे दूसरा देश को वीज़ा मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह नोट वर्बल जो दिखाते हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट है, जो सोमेन इस तरह कोई देश में गुम नहीं होने के लिए चाहते हैं और कोई देश में रुकने के लिए नहीं चाहते हैं। उन्होंने पूरा दुनिया का सफ़र के वास्ते निकले हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। इस तरह एक चिट्ठी है, जो चिट्ठी के दौरान मुझे एक से दूसरा देश, दूसरा से तीसरा देश, इस तरह थर्ड कंट्री से वीज़ा मुझे मिल गया है। तो बटाले से आए, बटाले से वापस कितना गया मेरे साथ कितना देते थे? मैं बहुत आभारी हूँ, आप सभी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कल यहाँ का एमएलए को मिले, उन्होंने मुझे यहाँ पे एक होटल में रुकने के लिए व्यवस्था किए थे। आज मुझे यहाँ का मेयर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, और साथ साथ यहाँ के यूथ सेक्रेटरी हैं और बाकी जो महानुभाव यहाँ पे मुझे मिले, मुझे उनसे स्वागत से मैं बहुत अभिभूत हूँ। जो आपको प्यार, आपको भावना मेरे साथ पूरा भारत का सफ़र करेंगे। नई जनरेशन को क्या कहना चाहते हो कि आप इतना सफर करते हो, रोज साइकिलिंग चलाते हो, मैं तो उनको क्या कहना चाहते हो? मैं नई जनरेशन को एक तो कहना चाहता है, जो आप साइकिलिंग करिए। साइकिलिंग इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट वे आप योगा कर सकते हैं। यू कुड क्लीन योर बॉडी टू माइंड, माइंड टू सोल, सोल टू इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट टू बियॉन्ड। एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो साइकिलिंग एक भावना है जिससे आप ये कर सकते हैं। और दूसरा, नई पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नशा करने के दब्बे हैं उसको छोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे हमारा देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हम खुद को सुधार सकते हैं। इन 22 सालों में कहीं ऐसा भी हुआ हो कि आपके साथ कहीं कोई लूट हुई हो? हाँ, मुझे 28 बार लूट लिया और लगभग 18 बार लोगों ने, स्किन हेटेड लोग हैं, वो मुझे पिटाई भी किए, क्योंकि कभी उन्होंने समझता नहीं है, जो जिसका स्किन काले हैं वो सफ़ेद चमड़े के लोगों को विश्वास नहीं करते हैं और उनको अच्छा तरीक़ा से नहीं देखते हैं। ऐसा दुनिया में काफ़ी मुश्किल है। तो इससे मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज लगा, और साथ साथ मैं कोशिश किया उनके साथ कोई बहस ना करे उनको, क्योंकि मैं जब किसी जगह में जाता है तो आई एम ए गेस्ट। मैं एक गेस्ट होके कैसा कंप्लेन कर सकते हैं? इफ़ यू आर ए गेस्ट यू नेवर कैन कंप्लेन। तो ये मैं दुनिया से सीखे हैं, जो मुझे कोई सही तरीक़ा से ले, मुझे कोई गलत तरीक़ा से ले, वो उनके ऊपर है, और वो भावना को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। सर, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप देखो जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ HIV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।